मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उमर, किस तरह से लेते हैं जो पूरा घटनाक्रम है? आप लोगों की तरफ से ये पहले आरोप लगाया गया था कि खाने में जहर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे अब? हम लोग की तरफ से क्या आरोप लगाना है, मेन तो पापा ने ही ये बात कही, और जिसको जहर दिया गया वो कहे कि हमको जहर दिया गया है। और मेरी आंतें जैसे लग रहा है कोई काट रहा है, बहुत तकलीफ़ है उमर। और वो साबित भी हुआ कि उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर ना जाने डॉक्टर को स्वतंत्र तरीके से इलाज नहीं करने दिया गया, और 12 ही घंटे में पीठ ठोक के और कि आप बिल्कुल फिट हैं, आप वापस जाइए तन्हाई बैरिक में बांदा की जेल के। ठीक है, अब तो भाई जुडिशियल कस्टडी में हैं, आप जैसे चाहोगे हमें रखोगे। खाने में जहर दिलवा चुके थे, इलाज मुकम्मल होने नहीं देंगे, जेल भेज दिया गया। कल तबीयत इतनी ख़राब थी कि कल दिन में भी बेहोश हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेशी पर आए, मुझसे 3:30 बजे पीसीओ के माध्यम से जब जो परिजन से बात होने की सुविधा एक है उससे बात हुई तो खुद बताया कि मैं बेहोश हो गया। और मैंने कहा कि मैं परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से, मैं कल प्रयास करूँगा आने की आपके पास। तो कहे कि मत आना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बैरिक से निकल के व्हीलचेयर पे भी नहीं आ पाऊँगा। तकलीफ आपसे साझा की थी? बिल्कुल तकलीफ़ साझा की थी, और उनको कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ़ जो वो इतने दिन से झेल रहे थे उसके चलते उन्हें एहसास था। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में आखिरी में उन्होंने मुझसे ये कहा है, बिल्कुल लास्ट में, कि बॉडी तो यहीं रह जाएगी, रूह मेरी चली जाएगी। ये लास्ट उनके वर्ड हैं 3:30 बजे दोपहर में। और अब आगे सबको पता है, पूरा देश जान रहा है क्या हुआ है। इलाज ना मिलने के कारण ये मौत नहीं है, ये बिल्कुल हत्या है, और इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जुडिशियल प्रक्रिया से, लीगल तरीके से जो भी इसकी जांच कराना हो, चाहे इसके लिए जो हम लोग बेहतर समझेंगे वो करेंगे। और ये जानबूझकर सब किया गया है, क्यों किया गया है, क्या किया गया, सब आप लोग को पता। राजनीतिक दल के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो। एक आदमी आशंका व्यक्त कर रहा है कि मुझे जहर दिया गया है, मुझे मार दिया जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं मुट्ठी अपनी नहीं बंद कर पा रहा हूँ। मुट्ठी इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ, कमज़ोरी इतनी है, मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहा हूँ। और हाल ये है कि उसको 12 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा, और फिर ऊपर से इतना प्रेशर आ जाएगा कि वापस जेल। तो अब सब सोचने की बात है। वो हमारे बीच नहीं है, मैं ऐसी मेंटल स्थिति में नहीं हूँ कि ज़्यादा आपसे बात करूँ। अच्छा, मुझे बता दी क्या आगे की जानकारी दी कि पोस्टमार्टम? जानकारी ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं दी गई है। मेरे बड़े अब्बा अफजाल अंसारी साहब ने बस जो मुझे बताया है, उनकी बात शायद डीएम साहब और एसपी साहब से हुई है। तो जो जानकारी उनको दी गई है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम करेंगे मजिस्ट्रेट की निगरानी में, और उसके बाद बॉडी लेकर के साथ में हमारे जो पैतृक हमारा गांव है। अफजाल अंसारी भी आएंगे? उनकी तबीयत कल ही ख़राब हो गई थी, वो हार्ट के पेशेंट दशकों से हैं, और उनको दवा दे के किसी तरह समझा बुझा के लिटाया गया। वो बहुत ज़िद कर रहे थे आने की। मैंने खुद बात करके रिक्वेस्ट की कि बाबा मैं हूँ यहाँ, और अब तो जो नुकसान हम लोग का होना था वो हो चुका है, आप आके क्या करेंगे, मैं हूँ, मुझ पे आप ये जिम्मेदारी दीजिए, मैं इसको देखूँगा। और मैं आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सब सही से करा के आपके पास लेके आऊँ। मान गए वो मेरी बात को, रोक दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जैसा जैसा सब बात ऊपर से हुई है उस तरह से सब आगे फॉलो। फिर तो आपके बड़े भाई अब्बास अंसारी भी आएंगे सुपुर्द? आएंगे, अब आएंगे कि नहीं आएंगे कोर्ट पे डिपेंड है। हम अपनी डालेंगे? हाँ बिल्कुल डालेंगे भाई, ये तो आम बात है कि कोई भी परिजन किसी का डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उसको दिखाया जाता है, या फिर उसको ले जा कर के जेल में उसका शव दिखाया जाता है। तो हम तो डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। अब ये तो मानवता होनी चाहिए खुद प्रशासन को, शासन को, कि वो विचाराधीन बंदी है, वो सजायाफ्ता नहीं है, वो सिटिंग विधायक भी हैं। और मानवता भी कोई चीज़ होती है। भूल जाइए कि वो एक इंटरनेशनल शूटर हैं, भूल जाइए कि वो विधायक हैं, सब कुछ हटा कर भी उनके पिता का इंतकाल हुआ है, मेरे पिता का इंतकाल हुआ है, तो कम से कम
हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उनको जेल से छोड़ दीजिए कि वो घूमें। हम तो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में उनको लेकर आया जाए, वो आखिरी जो हमारी तदफीन की परंपरा है उसमें वो शामिल हों, उनको दफन करें, उनको मिट्टी दें, फातिहे तक रुकने की इजाज़त दी जाए, फिर आप कि कस्टडी में है आप ले जाइए। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के समर्थक बड़ी संख्या में हैं, उनके इंतकाल के बाद में इसमें कोई दो राय तो है नहीं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हम लोगों ने अपनी तरफ से सारे चाहने वालों से, मैं फिर अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जो भी अंसारी परिवार, मुख्तार अंसारी इनको मानता है, चाहता है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग संयम बरतिए, आप लोग इस हकीकत को एक्सेप्ट करिए और ये बात ध्यान में रखिए कि हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। हम तो अपील कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, लाखों फ़ोन अटेंड कर चुके होंगे, मीडिया में भी बोल रहे हैं, अभी भी कह रहा हूँ। तो अभी आप जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो उमर अंसारी हैं जो इस वक्त निकल रहे हैं, पोस्टमार्टम की चूँकि कार्रवाई शुरू होनी है और उनकी मौजूदगी के बगैर ये कार्रवाई नहीं शुरू हो पाएगी। ऐसे में उमर अंसारी इस वक्त सीधे बांदा मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ पोस्टमार्टम की जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करवाएंगे, जिसके बाद जो शव है उसको लेकर के यहाँ से गाजीपुर जाया जाएगा और अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, बांदा।